हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एटीज। आज की हमारी वीडियो प्रिपरेशन से रिलेटेड है। इसमें मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि किस तरह एमडीकैट 2024 के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट की प्रिपरेशन की जाए। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एमडीकैट 2024 हाउ टू प्रिपेयर फिजिक्स फॉर एमडीकैट 2024। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फिजिक्स में हमारे पास मार्क्स कितने होते हैं एमडीकैट में। तो 54 मार्क्स होते हैं और 54 ही हमारे पास क्वेश्चन होते हैं। एमडीकैट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। देन हम क्वेश्चन की डिवीजन की बात करें कि फिजिक्स में हमारे पास क्वेश्चन की क्या डिवीजन है। तो फिजिक्स में हमारे पास दो टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, जो हमारे पास 35 क्वेश्चंस आते हैं और जिनकी हमारे पास परसेंटेज 65% होती है। और जो सेकंड टाइप हमारे पास क्वेश्चंस की आती है वो हमारे पास आती है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस की आती है, जिनके हमारे पास 19 क्वेश्चंस आने होते हैं और उनकी जो परसेंटेज होती है वो 35% होती है। तो आपने अच्छे तरीके से आपकी बुक में जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उनको आपने अच्छे तरीके से कवर करना है, क्योंकि एट द एंड आपके पेपर में जो ज्यादातर पोर्शन आना होता है वो आपके पास थ्योरी या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ने भी आना होता है। तो सारा आपने न्यूमेरिकल को ही नहीं अच्छे तरीके से फॉलो करना, आपने साथ में स्टेटमेंट बेस्ड और जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी बुक में लिखी हुई है उसको भी आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। देन हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं। तो हमारे पास थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हमारे पास डिफरेंट डेफिनेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल गॉसेस लॉ, ओहम्स लॉ, ऐसे यूनिट्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं, बुक की मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। तो ये आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। देन हमारे पास न्यूमेरिकल हमारे पास मोस्टली और ऑलवेज हमारे पास फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। तो आपने अच्छे तरीके से फॉर्मूला शीट आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। देन हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमने फिजिक्स को प्रिपेयर कैसे करना है। तो इसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं जिनको आप अगर फॉलो करें तो आपके इंशाल्लाह फिजिक्स में फुल मार्क्स आएंगे। तो सबसे पहला जो आपके पास पॉइंट आता है वो आपके पास है सिलेबस का पॉइंट। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सिलेबस कौन सा फॉलो करें हम एमडीकैट 2024 के लिए। तो सिलेबस आपका सेम रहेगा एमडीकैट 2024 के लिए। एमडीकैट 2023 सिलेबस इज रिमेन सेम फॉर एमडीकैट 2024। तो आपने जून मंथ का वेट नहीं करना, अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। आपका एमडीकैट 2023 का ही सिलेबस सेम रहेगा फॉर एमडीकैट 2024। देन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो बुक्स का पॉइंट आता है। तो बुक्स आपने अपनी प्रोविंशियल बुक्स को ही फॉलो करना है, क्योंकि आपका जो अब एमडीकैट कंडक्ट किया जाएगा वो आपका प्रोविंशियल एमडीकैट कंडक्ट किया जाएगा। तो जस्ट आपने अपनी प्रोविंशियल बुक्स को ही लिमिट में रखते हुए अच्छे तरीके से जितने भी कंटेंट टॉपिक्स और जितने भी चैप्टर्स आपकी बुक में गिवन है आपने अच्छे तरीके से उनको कवर करना है। जस्ट अपनी प्रोविंशियल बुक्स को ही फॉलो करें। देन हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पास्ट पेपर का आ जाता है। अगर आप यूएचएस के कैंडिडेट्स हैं तो आप यूज करेंगे यूएचएस एंड फेडरल बोथ के पास्ट पेपर आप यूज करेंगे। अगर आप फेडरल के कैंडिडेट्स हैं तो आप यूज करेंगे यूएचएस, एचईसी, शज़ैम्बू के पास्ट पेपर, क्योंकि यूएचएस और एचईसी ने भी बहुत दफा आपका एमडीकैट कंडक्ट किया है फेडरल के अंदर। तो आप इन दोनों के भी पास्ट पेपर यूज करेंगे। और शज़ैम्बू ने आपका 2022 और 2023 में आपका एमडीकैट कंडक्ट किया था, तो आप इसके भी पास्ट पेपर यूज करेंगे। देन हम बात करिए सिंध के स्टूडेंट्स की। सिंध के कैंडिडेट्स यूज करेंगे एनटीएस के पास्ट पेपर, डाउ के पास्ट पेपर और जेएसएमयू जो आपकी कंडक्टिंग बॉडी थी अभी 2023 में, उसके पास्ट पेपर आप यूज करेंगे। एनटीएस के आपने अच्छे तरीके से कवर करने हैं, क्योंकि पास्ट ईयर में आपकी एनटीएस जो बॉडी थी वो आपकी कंडक्टिंग बॉडी थी, एमकैट कंडक्ट करती थी सिंध के अंदर। एंड देन डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी आपके एमडीकैट बहुत मरतबा उसने कंडक्ट किया है, तो आप इसके पास्ट पेपर यूज करेंगे। एंड देन जेएसएमयू जिसने आपका 2023 में 10 सितंबर को आपका लेटेस्ट एमकैट का पेपर कंडक्ट किया था, उसके आप पास्ट पेपर यूज करेंगे। देन नेक्स्ट हम बात करिए केपीके के कैंडिडेट्स यूज करेंगे ईटा के पास पेपर एंड केएमयू खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास पेपर यूज करेंगे। देन हम बात करिए बलोचिस्तान स्टूडेंट्स की। बलोचिस्तान कैंडिडेट्स यूज करेंगे बोलान यूनिवर्सिटी के पीवाईक्यूज। ये था आपका पीवाईक्यूज का पॉइंट। देन हम बात करिए कि हाउ टू स्टडी। आपने सबसे पहले लेक्चर्स नहीं लेने बैठ जाना, आपने सबसे पहले बुक रीडिंग करनी है। बुक रीडिंग करने के बाद आपने पीवाईक्यू सोल्व करने, यानी कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस आप सोल्व करेंगे। अगर आपको उस टॉपिक की समझ नहीं लग रही, अगर आपके पीवाईक्यूज गलत हो रहे हैं, देन आप लेक्चर लगाएंगे। लेक्चर लगाने के बाद देन नेक्स्ट आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस एमसीक्यूज, अगर आपने एक टॉपिक कवर किया है तो आप एक टॉपिक के 50 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। अगर आप एक चैप्टर की अगर आपने स्टडी किया तो आप उस चैप्टर के 150 या 200 क्वेश्चंस मिनिमम है, इससे ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर आप जा सकते हैं, क्योंकि एमकैट में जितनी भी प्रैक्टिस करें उतनी ही कम है। ये था आपका कि आपने पढ़ना कैसे है पॉइंट। देन हम बात करिए कि डेली टारगेट्स। राइट डाउन द नेक्स्ट डेज वर्क या टारगेट बिफोर गोइंग टू स्लीप। आपने सोने से पहले अगले दिन का जो आपने टारगेट कवर करना है वो आपने लिख के सोना है, या आप अपना खुद का टारगेट बना सकते हैं, या जो मैंने डे 1 से आपको टारगेट्स प्रोवाइड किए हैं अपने इसी चैनल पर, आप वो टारगेट्स फॉलो कर सकते हैं। आप
मेरी वीडियो देखें, जितना जो भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए आप उन टॉपिक्स को नोट डाउन करें एक डायरी में और कल उन टॉपिक्स पर वर्क करें। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपने पढ़ना कैसे और आपको डेली टारगेट्स क्या होने चाहिए वो भी मैंने आपको बताए हुए हैं, आप उनको फॉलो करें। आज मैंने आपको इस वीडियो में ये बताया कि आपने फिजिक्स की एमडी कैट 2024 के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ एमडी कैट की ये प्रिपरेटरी वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।